नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथिक केयर में। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं, जिसे गर्दन में वात होना भी कहते हैं, या जिसे गर्दन की गठिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें गर्दन के दाएं में दर्द हो सकता है, गर्दन के बाएं में पेन हो सकता है, गर्दन के ऊपर, गर्दन के नीचे पेन देखने को मिलता है। उसके अलावा ये हाथ में भी पेन इसमें होता है, बाह में पेन आ जाता है, ठीक है। हाथ में सुन्नपन की प्रॉब्लम भी हो जाती है इसमें। इसके और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में और जानकारी दूंगी। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये पहले के ज़माने में, मतलब जो 10 से 20 साल पहले ये जो प्रॉब्लम है बुज़ुर्गों में पाई जाती थी। ये जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को, ये प्रॉब्लम उनमें देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आजकल जो मिडिल एज के लोग हैं, जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सिम्टम बेस पे दी जाती है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो अगर आपको, जैसे किसी किसी में सिम्टम्स दिखते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के, किसी किसी में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। जैसे कि किसी में किसी को हाथ में दर्द होता है, किसी को दर्द नहीं होता है, किसी को नमनेस की प्रॉब्लम होती है, किसी को नमनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे और भी लक्षण सिम्टम्स होते हैं जो किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो मैं आपको ऐसी एक मेडिसिन बताऊंगी जिससे अगर आपको कोई सिम्टम्स हो या ना हो, ये मेडिसिन है हर टाइप के पेशेंट्स, जो स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हैं, उसमें 100% रिजल्ट देती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बताने से पहले मैं आपको थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगी कि स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है जिससे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस 2 वर्ड से बनता है, स्पॉन्डिल और आइटिस। स्पॉन्डिल का मीनिंग होता है रीढ़ की हड्डी और आइटिस का मतलब होता है सूजन। रीढ़ की हड्डी में इन्फ्लेमेशन आना, रीढ़ की हड्डी में स्वेलिंग आना, उससे हम स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम कहते हैं। जो हमारी रीढ़ होती है उसमें टोटल 33 हड्डियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम, कॉकिक्स। तो ये सब उसके पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब होता है कि जब किसी भी कारण से अगर वहाँ की जो वर्टिब्रा हैं, जो हड्डी हैं, या जो डिस्क हैं, या जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, मांसपेशी हैं, अगर किसी भी कारण से उसमें दिक्कत आती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं, सूजन होने लगते हैं, वहाँ तकलीफ होने शुरू हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम कहते हैं। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है? दोस्तों, वहाँ से जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टिब्रास के एरिया होते हैं, वहाँ बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, और नर्व्स जो हैं वो सिर तक जाते हैं, वो हाथ तक जाते हैं। अब हम जो भी एक्टिविटी करते हैं इसी से करते हैं, जो भी हम अपने बॉडी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हमारी जो भी डेली एक्टिविटी रहती है इसी से हम करते हैं, क्योंकि नर्व्स से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और सारे काम हम अपने अच्छे से हम कर पाते हैं। तो जब कभी वर्टिब्रा जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगे, मतलब जो वहाँ की हड्डी हैं जो एक्स्ट्रा वो बढ़ने लगे, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, तो जब हड्डी बढ़ने लगती है तो वहाँ के नर्व्स क्या है, कॉम्प्रेस होने लगते हैं, मतलब नर्व्स जो है वहाँ दबने लगते हैं, और उस कारण से वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ नस वो गए हैं, जहाँ वो नर्व्स गए हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस में आता है, ठीक है। अगर वहाँ के जो डिस्क है, डिस्क मतलब वर्टिब्रल डिस्क होता है, जो कि
वर्टिब्रा के बीच में होता है उसके वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है, कुशन जैसा होता है, ठीक है, जिसमें ये जेल होते हैं। तो इसका वर्क क्या होता है, दो वर्टिब्रा को आपस में टकराने से ये बचाने का काम करता है, ठीक है। तो और डिस्क से जो हम मूवमेंट करते हैं, क्योंकि डिस्क बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीला होता है, तो हम जो भी मूवमेंट कर पाते हैं इसी की वजह से कर पाते हैं। हम गर्दन ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, जो मूवमेंट हमारे गर्दन के होते हैं उसी के कारण से हम ये मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो जब कभी ये डिस्क जो है इसमें ड्राइनेस आने लगे, उसकी जो जेली है वो सूखने लगे, तो फिर क्या होता है, जो बोन्स है वो आपस में टकराने लगते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन होने लगता है, वहाँ के नर्व्स कॉम्प्रेस होने लगते हैं। ये जो प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा लिगामेंट होता है जो दो बोन्स को जोड़ता है, ठीक है, दो वर्टिब्रास को जोड़ने का काम करता है। जब कभी लिगामेंट में प्रॉब्लम आती है तो भी इससे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब ये मैंने बताया आपको कि ये कैसे होता है, मतलब क्या क्या आपके इंटरनली प्रॉब्लम होती है बॉडी में जिससे आपको ये प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं बताऊंगी आपको कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके बोन्स पे, आपके नर्व्स पे, लिगामेंट पे, मांसपेशी पे इफेक्ट डालती है, जिसके कारण से आपको ये ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका पोस्चर सही नहीं हो बैठने का, उठने का, अगर आप सही तरीके से उठते बैठते नहीं हैं, आप जो गर्दन झुकाते हैं, गर्दन उठाते हैं, तो वो सही तरीके से आप नहीं करते हैं, या बहुत लंबे समय तक आप कंप्यूटर पर बैठते हैं, काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में आप अपना सर रखते हैं, तो इससे भी स्पॉन्डिलाइटिस होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके डिस्क पे प्रेशर पड़ता है और उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा अगर आपके बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो तो भी इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें आपकी जो बोन्स है वो झड़ने लगते हैं, आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाती है, इससे भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आपको जेनेटिक इशू है, मतलब अगर आपके फैमिली में आपके फादर मदर को ऐसी प्रॉब्लम रही हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, बिल्कुल सर झुका के ऐसे बहुत लंबे टाइम तक मोबाइल देखते रहते हैं, तो उससे भी आपकी जो है वहाँ पे स्ट्रेन पड़ता है, आपके डिस्क में स्ट्रेन पड़ता है, आपके नर्व्स कॉम्प्रेस होने लगते हैं, तो उससे भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप बहुत ऊंचा तकिया लगाते हैं, बहुत ऊंचा पिल्लो यूज़ करते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। अब मैं बताऊंगी आपको कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आपके गर्दन में दर्द होना, आपके दाएं साइड दर्द होना, या बाएं साइड दर्द होना, या दोनों साइड ही आपको काफ़ी दर्द होना, ठीक है। बहुत स्टिफनेस हो जाना, ठीक है, अकड़न हो जाना गर्दन में, हाथों में झंझनाहट होना, हाथों में नमनेस हो जाना, झंझनाहट लगना, हाथ में बहुत कमजोरी फील करना, ये जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पेशेंट्स में उनमें देखने को मिलता है कि जब वो सर ऐसे करके उठाते हैं तो उन्हें बिल्कुल चक्कर आ जाता है, उनके आँख के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी गर्दन की साइड में कट कट के आवाज़ आना, तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको इसकी होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। और मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो आपको कोई भी सिम्टम्स हो, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कोई भी सिम्टम्स हो या सिम्टम्स नहीं हो, बस पेन आपको हो, तो भी आपको 100% रिजल्ट देगी। तो पहले तो बताऊंगी आपको कुछ दवा सिम्टम्स के बेस पे। तो जो पहली दवा है वो है रस्टक्स 200। दोस्तों, अगर आपको पेन होता है, मूवमेंट में दर्द होता है, मतलब अगर आप गर्दन हिलाते हैं, झुकाते हैं, उठाते, तब आपको अगर दर्द होता है तो आपको ये दवा लेनी है, रस्टक्स 200 2 टाइम, सुबह शाम लीजिए, 4 ड्रॉप्स इधर टंग पे लीजिए। सेकंड मेडिसिन है ब्रायोनिया 200। अगर आप गर्दन स्टेबल रखे हैं, हिला नहीं रहे हैं, और तब आपको काफ़ी दर्द है गर्दन में, तो उस केस में आपको फिर ब्रायोनिया 200 लेना है। मतलब अगर आप कोई मूवमेंट नहीं है,
और स्टेबल है गर्दन आपका, और तब आपको गर्दन में दर्द है, तो आपको ये दवा सुबह शाम लेना है 4 ड्रॉप्स सीधे टंग पे। तीसरी मेडिसिन है कोलोसिंथ 200। दोस्तों ये दर्द की बहुत ही अच्छी दवा है, और अगर आपके गर्दन में अकड़न जैसी हो गई है, आपके हाथों में अकड़न टाइप की हो गई है, तो ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। ठीक है, ये आपको सुबह शाम लेना है, 4 ड्रॉप्स सीधे टंग पे लेना है। चौथी दवा जो दोस्तों है, ये अगर आपको कोई सिम्टम्स हो या ना हो, ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। ये दवा आपको 100% रिजल्ट देती है। इसका नाम है स्पॉन्डिन ड्रॉप। दोस्तों ये भार्गवा कंपनी की आती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो ये जो मेडिसिन है, आप कैसे लेना है, आपको 1/4 कप ऑफ वाटर में लेना है, 20 ड्रॉप्स 3 टाइम लीजिए, सुबह दोपहर शाम। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा, आपको 1 वीक में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। और विद इन 2 से 3 मंथ्स में, अगर आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है, मतलब अगर आपको नई प्रॉब्लम हुई है, तो ये प्रॉब्लम आपको 1.5 महीने में रिकवर हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक है, बहुत लंबे समय से अगर आपको ऐसी ये प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, तो आपको मतलब 3 to 4 मंथ्स में आपको ये जो प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप इस प्रॉब्लम से रिकवर कर जाएंगे। तो जो मैंने बताया मेडिसिन लीजिए, प्लस आपको कुछ प्रिकॉशन भी लेने होंगे, जैसे आपको ऊंचा पिल्लो यूज नहीं करना है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है गर्दन का। जैसे आपको जब आप मोबाइल देखते हैं या कोई भी आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, तो आपको रह रहे के बीच में ब्रेक लेना है। ठीक है, आपको लगातार मोबाइल नहीं देखना होता है, लगातार लैपटॉप नहीं देखना है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान देना है। प्लस आपको जो अपने खाने में विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा अच्छे से लेनी है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए, और आपकी जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाइए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।